मोटिवेशनल फिजिक्स के आज इस क्लास में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज फिर हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो नीट 2019 में पूछा गया है। दो सर्किट दिया हुआ है, सर्किट 1, सर्किट 2, और इन दोनों सर्किट में वोल्ट मीटर एमीटर लगा हुआ है। क्वेश्चन में कहता है कि इस V1 और V2 वोल्ट मीटर के रीडिंग और A1 और A2 एमीटर के रीडिंग में क्या संबंध होगा। जो हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ है, कौन सा संबंध इसमें सही है। अगर गौर से हम लोग दोनों सर्किट को देखें तो दोनों सर्किट सिर्फ इस 10 ओम को छोड़ करके बाकी बिल्कुल आइडेंटिकल है। यहां भी 10 ओम है, वोल्ट मीटर V1, यहाँ एमीटर I1, करंट I1 है, और यहां पर भी 10 ओम है। एक्स्ट्रा एक 10 ओम लगा हुआ है और ये V2 वोल्ट मीटर है, A2 एमीटर है। तो V1 V2 और A1 A2 I1 I2 के बीच में हम लोगों को रिलेशन निकालना है, क्या होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे क्वेश्चन में वोल्ट मीटर और एमीटर के रेजिस्टेंस की कोई चर्चा नहीं की गई है, रेजिस्टेंस के विषय में कुछ नहीं कहा गया है, सिंपली वोल्ट मीटर और एमीटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसे हम लोग आइडियल मानेंगे। मतलब आइडियल एमीटर और फिर उसको कहेंगे हम लोग आइडियल वोल्ट मीटर। तो आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर ही उसका मतलब होगा। और हम लोग जानते हैं इन दोनों केसों में आइडियल एमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होता है, जबकि आइडियल वोल्ट मीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर हम लागू करते हैं तो पहले वाले डायग्राम में हम देखते हैं कि V1 डायरेक्ट यहां पर वोल्ट मीटर ये वोल्टेज को यहां पर मेजर कर सकता है। V2 वाले केस में देखते हैं कि इस सर्किट से किसी प्रकार का कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यहां पर भी देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर वोल्ट मीटर V1 और V2 से अनंत इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो फिर ये दोनों सर्किट बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो रीडिंग V1 का होगा वही रीडिंग V2 का होगा, जो रीडिंग A1 का होगा वही रीडिंग A2 का होगा। मतलब कि V1 और V2 और I1 और I2 ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट। दोनों सर्किट में एमीटर और वोल्ट मीटर को हम लोग ये समझे कि आइडियल है। आइडियल इसलिए वहां पर कुछ रेजिस्टेंस की चर्चा नहीं की गई है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट होने की वजह से वोल्ट मीटर की तरफ से कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, यहां भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा।